ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसे लगाना और भी आसान है। इसे पढ़कर देखेंगे। पहले तो देखते हैं। लिखा है कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। एक बात याद रखिए, आपको भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा एडिट किया गया है। 45 छात्रों में से 30 छात्र प्रेजेंट रहे हैं तो 45 का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता क्वेश्चन में। ठीक है, समझ रहे हैं? तो बस ये चीज याद रखना था। ठीक है, अब हमें क्या है, 30 छात्रों को एक दूसरे से हाथ मिलवाना है। ये हाथ मिलवाने वाला जो सिस्टम है बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे सॉल्व कैसे करें शॉर्ट ट्रिक से। तो जितने छात्र होंगे हाथ मिलाने के लिए उतना लिखना है, उससे एक कम और गुणा कर देना है। 30 में एक कम कितना, 29 का गुणा कर देना है और बटा में 2 कर देंगे। बस कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एकम 2, 2 से 15 दूना 30। ठीक है, और 15 नब्बे 135 हो जाएगा। 13 हासिल, 15 दूना 30 और 13 43। तो ये बनेगा 435 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कभी भी क्वेश्चन में हाथ मिलाने पर आधारित हो या गिफ्ट बांटने पर आधारित क्वेश्चन हो, इसी तरीके से लगाया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या 30 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या बोला गया है, 1/7, यानी कि 7 अगर आपकी संख्या होती, इसमें से 1 घटा दिया जाता तो इसका वैल्यू कितना, 6 रहता। 6 जो वैल्यू है वो 30 के बराबर है। 6 जो वैल्यू है वो 30 के बराबर है। ठीक है, और इतना कम हो जाती है। फिर क्या बोला है, एक सेकेंड देखिए क्वेश्चन में क्या है, माफ कीजिएगा वो गलत हो गया। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितना कम हो गई, 30 कम हो गई है, मतलब कितना घटाया गया है। 1/7 मतलब है संख्या 7 थी, आपने 1 घटाया है, मतलब 1 ही तो कम हुआ होगा, तभी तो वो 6 बचा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, 30 कम हो गई है, यानी कि कितनी कम हुई है, 1 कम हुई है। गुणा आपका 7 का वैल्यू पूछा है तो 30 आती 21, मतलब 210। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि अब संख्या कितनी रह गई है, ये कितनी हो जाती, तो बात करते हम 6 से गुणा करते। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया था कि संख्या 1/7 है, मतलब 7 संख्या है, उसमें से 1 घटाया गया है, मतलब 1 कम किया गया है। तो यहाँ कितना, 30 कम हुआ है, तो 1 कम का जो वैल्यू है वो 30 अनुपात के बराबर है। तो हमें 7 का वैल्यू चाहिए, तो हमारा 210 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 24, उनके वर्गों का योगफल 52, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप ऐसे समझें। मान लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई बराबर कितना है, 24 है, और उन संख्याओं का वर्गों का योगफल आपका कितना है, 52 है। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कितना है, 52 है। तो आपका उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आप वही फॉर्मूला लगा दें, एक्स प्लस वाई वाला। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, इस वाले की जगह पे कितना, 52 लिख दें, प्लस 2 इंटू एक्स वाई की जगह 24 लिख दें। तो हम देखेंगे यहाँ 52 बनेगा, यहाँ 24 दूना 48 बनेगा। तो ये टोटल कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। जो आप x प्लस वाई का वैल्यू दिया जा रहा है स्क्वायर का, अगर यहाँ से हम x प्लस वाई का वैल्यू निकालेंगे तो √100 कर देंगे, तो जिससे हमारा जो वैल्यू बनेगा वो 10 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगी। ओ तो वह संख्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और एग्जाम में बन सकता है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या है। अब संख्या मान लेते हैं, हमारे पास जो संख्या है वो x है। ठीक है, संख्या क्या है, x है। हम संख्या को x मान लेते हैं। बोला गया है संख्या के 5 गुने, मतलब 5 का गुणा करेंगे। संख्या हमने क्या माना है, यहाँ पर x लिख लेंगे। ठीक है, और संख्या की 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह संख्या क्या होती है, तो वह उस संख्या की, मान लो वही संख्या है, 4 गुने से 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर हो जाती है। तो बराबर लिख देते हैं।
तो यहाँ 9x 5x में से 4x जाएगा, x बनेगा और 10 और 8 जोड़ेंगे 18, तो 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, या आप वेरीफाई कर सकते थे आप क्वेश्चन को लेकर, या कोई विकल्प को उठाकर भी लिख सकते थे। ऐसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो वह प्राप्त 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो वह संख्या क्या है। तो एक काम करेंगे, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक काम करेंगे कि जो विकल्प हैं उन्हीं को रखकर देख लें। आपको पता है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। तो आप एक काम करें, किसके 8 गुने में करने पर 4 जोड़ा जाए, 12 का 8 गुना प्लस 4 करेंगे, 12 अट्ठे 96 400, तो यही तो आपका 100 बन रहा है, यही तो आपका 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन गलत ही हो जाएंगे, विकल्प में कर सकते थे। ठीक है, या आप ऐसे करके कि मान लेते संख्या x है, संख्या के 8 गुने से 4 जोड़ देते, बराबर में आपका 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 आनी चाहिए थी, तो 4 जाता यहाँ पर, तो ये 8x था, बराबर यहाँ 96 बनता। ठीक है, x से 8 से गुणा करते भाग करते 8 से, 12 अट्ठे 96, तो x का जो वैल्यू बनता वो 12 बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है, तो हम क्या करेंगे, x मान के जल्दी हो जाएगा, इसमें 4 विकल्प देखने होंगे हमें, नहीं तो x में हमने क्या किया, पहले दोगुना किया, मान लेते हैं दोगुना कर दिया। देखो यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं, जो जो स्टेप बोलेंगे वो लिखेंगे। हमने संख्या x मानी, दोगुना बोला, दोगुना कर दिया, उसमें 20 जोड़ा, 20 जोड़ दिया। ठीक है, तो इस पर जो उत्तर मिलता है मतलब बराबर, क्या पूछा जा रहा है, उसी संख्या का 8 गुना, मान लेते जो हमारा x था उसी का 8 गुना, और उसमें से 4 घटाने पर मिलता है, बस ये चीज़ बोला गया था। तो 2x 8x का डिफरेंस 6x होगा, और ये हमारा यहाँ पर आएगा तो 24 हो जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 चौके 24, तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 4। 4 ही हमारी संख्या हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। अब वेरीफाई करके भी देख लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 1/4 को 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी किसी संख्या का, मान लेते संख्या x है, उसका 1/4 मतलब 1/4 का 2/3 मतलब 2/3 बराबर कितना है, 32 है। ठीक, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, अब ये 2 और 3 का गुणा 6 बनेगा, 6 इस 32 में गुणा कर देंगे, हमारी पूरी संख्या आ जाएगी। तो 32 छक्के 138, एक सेकेंड 1/4 और 2/3 बोला था ना, 1/4 का 2/3, 2/3 हो गया। ठीक है, तो 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, 32 है ना, ये 2 2 ती 6, 6 दूनी 12 और 6 ती 18 19, यानी कि 192 होगा। 192 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है,